आज जस्टिस कासिफा ईसा के बेंच से उठने के बाद अदालत ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी और फिर चीफ जस्टिस ने आज ही केस की दोबारा समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच को 7 रुकनी बेंच में तब्दील कर दिया, जिसमें जस्टिस कासिफा ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद शामिल नहीं थे। फिर तकरीबन 1:45 बजे के करीब 7 रुकनी बेंच ने समाअत दोबारा शुरू कर दी। समाअत के आगाज़ में जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए थे कि मैं एक दरख्वास्त गुजार जवाद ख्वाजा का रिश्तेदार हूँ, किसी को मेरी बेंच में शमूलियत पर एतराज़ है तो अभी बता दें। इस पर एतजाज़ एहसन ने कहा कि किसी को आपकी बेंच में शमूलियत पर कोई एतराज़ नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने भी जवाब दिया कि आपके बेंच का हिस्सा होने पर कोई एतराज़ नहीं है। इसके बाद दरख्वास्त गुजार एतजाज़ एहसन के वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल शुरू किए तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में चल रहा है, तो लतीफ़ खोसा बोले कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू हो चुका है। कौमी सलामती इजलास के एलामिया में कहा गया कि 9 मई के वाक़यात के नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। इस मौके पर लतीफ़ खोसा ने फॉर्मेशन कमांडर्स के इजलास का एलामिया भी पढ़कर सुनाया और फिर कहा कि सिविलियंस का ट्रायल या तो कोई कर्नल करेगा या ब्रिगेडियर करेगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से दरख्वास्त करके सिविलियंस के केसेस को फौजी अदालतों में मुंतकिल करने का कहा गया है। जिसने भी तंसीबात पर हमला किया उनसे मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। जिसने जो जुर्म किया है उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। इस मौके पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि जो तमाम मुकदमात बनाए गए हैं उन्हें सुनने का इख्तियार तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को पहले ही हासिल है। तो लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि हमारा यही तो मौक़िफ़ है कि केसेस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलें, फौजी अदालतों में ना चलें। 9 मई के वाक़यात की आड़ में 9-10 हज़ार अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि जिस कानून के तहत फौजी अदालतों में ट्रायल होना है, क्या उस कानून को किसी ने चैलेंज किया है? आप उमूमी बातें बता रहे हैं, कोई कानून या ठोस बात बताएं कि किस बुनियाद पर सजाएं हो रही हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि क्या मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक कानून चैलेंज हो सकता है, तो लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ मुकदमा कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट को तो लोग मान ही नहीं रहे। जैसे आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आप हमें आर्मी एक्ट और मिलिट्री कोर्ट्स के रूल्स बताएं, हमारे पास इससे मुताल्लिक कोई किताब नहीं है। जैसे मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि सिविलियंस के केसेस फौजी अदालतों में मुंतकिल कराने के लिए दी गई दरख्वास्त दिखा दें। मजिस्ट्रेट या अदालत को दरख्वास्त दी जाती है कि इन अफराद को हम आर्मी एक्ट के ट्रायल में ले जाना चाहते हैं। अदालत ने किसी बुनियाद पर तो मुकदमात फौजी अदालतों में मुंतकिल करने की इजाज़त दी होगी। जैसे मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत यह भी कह सकती है कि हम इन अफराद को फौजी अदालतों के हवाले नहीं कर सकते। इस पर लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में तो कोई पेश ही नहीं हुआ, यही तो कह रहा हूँ। जैसे आयशा मलिक ने मजीद रिमार्क्स दिए कि ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 549 में तो है कि मुतालिका अफराद को उनके डिपार्टमेंट के हवाले किया जाए। इस पर लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि यही तो सवाल आपके सामने लेकर आए हैं कि कैसे प्राइवेट अफराद को फौजी अदालतों में भेजा जा रहा है। जैसे मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में बहस हुई कि क्यों फौजी अदालतों में मुकदमात मुंतकिल किए जाएँ, तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि जब फॉर्मेशन कमांडर्स और काबीना से मंजूरी हो गई तो 25 करोड़ अवाम कहाँ जाएंगे। जैसे मंसूर अली शाह ने मजीद कहा कि क्या हुकूमत का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इसको चैलेंज नहीं करेगा। जिससे आयशा मलिक ने कहा कि ये दिखा दें कि आर्मी एक्ट में कहाँ है कि किन हालात में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है। इस पर लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि आर्मी एक्ट में कहीं सिविलियंस के ट्रायल का जिक्र नहीं है। जैसे आयशा मलिक ने मजीद सवाल किया कि आर्मी एक्ट में कहाँ लिखा है कि सज़ा कितनी होगी, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मेरे ख्याल में तो हमारे सिविल कानून में आर्मी एक्ट से ज़्यादा सख्त सज़ाएँ हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में फौजी तनसीबात पर हमले का जिक्र है, लेकिन ये कोर कमांडर हाउस था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट पर पुराने फैसलों को भी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि फौजी अदालतों में अंडर ट्रायल मुकदमे पर बुनियादी हुकूक का इतलाक नहीं होगा। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला किस बुनियाद पर दिया था। इस दौरान लतीफ़ खोसा ने मजीद दलाइल दिए कि इस तरह के ट्रायल से आलमी सतह पर भी मुल्क की बदनामी होती है। यहाँ ये हुआ कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको छोड़ दिया, जिसने नहीं की उसे पकड़ लिया। जैसे आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आपको इतने सवालात अदालत के सामने रखने की ज़रूरत नहीं है, आपका केस सादा है कि सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत नहीं हो सकता। लतीफ़ खोसा ने मजीद कहा कि हमारे घरों पर हमले हो रहे हैं, मेरे घर पर हमला हुआ है, सिविलियन के फौजी ट्रायल पर हुक्म इम्तना दे दें वरना ये रातों रात सजाएं देंगे। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सर रिलैक्स करें, हम ऐसे स्टे ऑर्डर्स नहीं देते, हर चीज़ हुक्म इम्तना से दुरुस्त नहीं की जा सकती। मिलिट्री ट्रायल पब्लिक ट्रायल भी नहीं है, मुकदमात का फैसला करने वाले उसी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। आज़ाद अदलिया का तस्वुर भी यहाँ आता है। उम्मीद है अभी तक मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं हुआ होगा। जैसे मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान की हवालगी से पहले मुतल्लिका अदालत को दायरा इख्तियार देखना चाहिए था, दायरा समात ना हो
तो अदालत मुल्जिमान की हवालगी से इनकार कर सकती है। अदालत कह सकती है कि यह जुर्म फौजी अदालत के ज़ुमरे में नहीं आता। दौरान समाअत जस्टिस याया आफरीदी ने नमाज दी है कि सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों को माजी में दुरुस्त करार दे चुकी है। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार के केस में 17 में से 11 जजेस इस पर फैसला दे चुके हैं। 11 जजेस के फैसले के खिलाफ हम 7 जजेस कैसे कोई फैसला कर सकते हैं? तो वकील सलमान अकरम राजा ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी तरमीम केस में था। फौजी अदालतों की मुद्दत 2 साल थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। समाअत के आखिर में चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर बुला लिया और उनसे कहा कि चाहे सिविल कोर्ट हो या फौजी अदालत, मुल्जिम को वकील के जरिए दिफा का मौका मिलना चाहिए। यहाँ वकीलों को ही उठाया जा रहा है। वकला को हिरासा किया जाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। लतीफ़ खोसा के घर पर हमला हुआ, अजीज भंडारी को चंद घंटे के लिए गायब कर दिया गया, तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने जवाब दिया कि किसी भी वकील को हिरासा करना गलत है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क दिए कि दूसरा तबका सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी आज़ाद नहीं है और ये ठीक नहीं है। बताएं कि कितने अफराद को अब तक गिरफ्तार किया गया और उन्हें कहां रखा गया है? खवातीन को कहां रखा जा रहा है? क्या बच्चों को भी गिरफ्तार किया गया है? चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क दिए कि पूरा मुआशरा ट्रॉमा का शिकार है। लोगों की गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई, उनकी ज़ातियात में मुदाखलत की गई। ये अवाम की आज़ादी का मामला है। तमाम गिरफ्तार अफराद के दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार पेश किए जाएँ, तमाम फरीक़ैन अपने दलाइल तहरीरी तौर पर जमा करा दें। इसके बाद चीफ जस्टिस ने केस की मजीद समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी और अब से कुछ देर पहले जारी होने वाले आज की समाअत से मुताल्लिक 7 रुकनी बेंच के तहरीरी हुक्मनामे में भी अटॉर्नी जनरल से कहा गया है कि वो 9 मई के वाक़यात के बाद सिविल और मिलिट्री तहवील में मौजूद अफराद की तादाद बताएं, तफसीलात दें कि इनमें कितनी खवातीन और बच्चे हैं। इसके अलावा ये भी बताएं कि कितने वकला और सहाफ़ी सिविल और मिलिट्री हिरासत में